झा सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। सर 2 दिन पहले आपसे जो बात हुई थी तो आपने बताया था कि बहुत जल्द वार्ड सदस्यों को वित्तीय पावर मिलने जा रहा है, जिसमें हाँ, हम लोगों का भी जिससे कल्याण हो जाएगा। तो सर न्यू अपडेट आपको मिला है तो बताने का कृपा करें सर। देखिए टुल्लू बाबू आपने ठीक ही कहा है। पिछले वीडियो में हमने इसका ज़िक्र किया था कि 1 सप्ते में वार्ड को पावर मिलने संबंधी पत्र पंचायती राज विभाग से जारी हो जाएगा। और बहुत सुंदर संयोग है कि एक अच्छा अपडेट हमको प्राप्त हुआ है कि कल ही वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री गणेश चौधरी जी मुख्यमंत्री कार्यालय मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे थे और वहां उन्होंने वार्ता किया मुख्य सचिव से और वहां के पदाधिकारियों से। और उन्होंने जिक्र किया कि हमने जो 21 अप्रैल को पत्र दिया था, मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई थी और जिन 5 मांगों पर सहमति बनी थी, तो अब मुझे जो विलंब हो रहा है तो उसमें विश्वास के लिए मैं जानना चाहता हूं कि उस पत्र पर क्या मुख्यमंत्री जी का फॉरवर्डिंग हुआ और क्या आगे किस तरह से बढ़ा। इसका फॉरवर्डिंग मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ कि उस लेटर का क्या स्थिति है, अद्यतन स्थिति। इस पर वहाँ जब उन्होंने इस तरीके से बोला तो वहाँ पर उनको वो पत्र निकाल के दिखाया गया और उसमें स्पष्ट तरीके से पाया गया कि जिस दिन बिहार में पंचायती राज दिवस था और माननीय प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस पर कार्यक्रम करने आए थे, तो इत्तेफाक से जो कहिए कि वो जो घटना हो गया था कश्मीर वाला, पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकी घटना हुई थी, जी जी। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सम्मान भी नहीं लिया और मायूस थे और सिर्फ पाकिस्तान को जवाब देने का काम यहाँ से किया। लेकिन उसी दिन, जबकि उसी दिन सब कुछ होता, मुख्यमंत्री जी भी बोलते, प्रधानमंत्री जी भी बोलते और सारे वक्ता प्रधान पंचायती राज पर ही उस दिन बोलना था, लेकिन वो कार्यक्रम तो उस तरीके से हो नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट सामने से देखने को मिला कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन, जिस दिन पंचायती राज दिवस था, 24 अप्रैल को ही वार्ड सदस्य के पावर संबंधी उस पत्र को फॉरवर्ड कर दिया था पंचायती राज विभाग को कि अविलंब वार्ड सदस्य को पावर मुहैया कराया जाए और इस पर अविलंब काम शुरू किया जाए। और वो पत्र, जैसा कि जब वो वहाँ गए पंचायती राज विभाग में, तो वहाँ भी प्रधान सचिव उनको बोले थे कि सरकार के द्वारा ऐसा दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है कि अब आप लोगों को पावर मिलने जा मिलेगा। रहा है और डायरेक्ट आपके खाते में राशि जाएगा। ये सब बात हुआ था जो मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। जी तो ये बहुत सुंदर अपडेट है कि वो पत्र जिसका लेटर नंबर और सब कुछ गणेश चौधरी जी दिखाए हैं। सब कुछ, जी उसका जी। लेटर नंबर, डेट, सब कुछ मेंशन किया हुआ उन्होंने दिखाया भी है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत शुभ समाचार है। और जब वार्ड को पावर मिलेगा तभी तो हम लोग आएंगे, बिल्कुल जब सर। राशि जाएगा तभी तो सचिव की आवश्यकता पड़ेगी उस रुपये को निकाल करके खर्चा करना, और हम ही लोग करेंगे, दूसरा तो किसी में दम नहीं। जिसको अनुभव हुआ है उसी को होने जा रहा है और तो कोई दूसरा खर्च कर नहीं सकता है, ये भी तय है 100%। दूसरी बात कि एक चीज़ और मैं जिक्र करना चाहता हूँ, पहले भी जिक्र कर चुका हूँ लेकिन आज पुनः करना चाहता हूँ, अपनी ओर से सत्यापन करना चाहता हूँ। ये तो उनके द्वारा कही गई बात है और जो सत्यापित हो चुका, सत्यापन हो चुका। और मुख्य सचिव भी कह दिए कि मंत्री जी से जल्दी इसको करवा के हमारे पास भेज दीजिए और इसको जल्दी इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। ठीक। इससे बहुत पहले जब हम लोग पंचायती राज मंत्री से, टुल्लू बाबू आपको याद होगा कि हम चारों थे, कि जब हम लोग एक दिन, ये शायद 6 महीना पहले की बात है, पंचायती राज मंत्री से मिले थे और अपर मुख्य सचिव से भी मिले थे। जी जी। तो उस दिन जो हम लोगों ने आग्रह किया था दोनों से, उसके ठीक 15 दिन बाद अखबार में एक कटिंग आया था कि लाइब्रेरी के संबंध में, कि लाइब्रेरी का संचालन पंचायती राज विभाग यानी बिहार सरकार कैसे करने जा रही है पंचायती राज विभाग के द्वारा, जी और जी। उसमें कौन कौन कर्मी शिरकत करेंगे, किनका सेवा उसमें लिया जाएगा। तरीके से मंत्री और अपर मुख्य सचिव का बयान था कि कौन कौन कर्मी उसमें कार्यरत होंगे, जिसमें विकास मित्र और न्याय सचिव, और न्याय सचिव को तो प्रभारी ही बनाया गया था, शिक्षक और वार्ड सचिव, ये लोग इसका संचालन करेंगे। ये कोई कुछ भी बोल ले,
जिसको झूठ पढ़ाना हो, समझाना हो या बरगलाना हो वो अलग बात है। किसी का कुछ चलने वाला नहीं है, कोई लाख बरगला ले, लोग अब बुर्बक नहीं रह गया, ना हम लोग बुर्बक हैं, किसी को पढ़ाने का सामर्थ्य रखते हैं। निश्चित रूप से वो गड़बड़ नहीं है, वो सही न्यूज है। ये सब न्यूज गलत नहीं छापा जाता है, उसका एक एक शब्द को ध्यान दिया जाता है और जो एग्जैक्ट दिया जाता है वही छापा जाता है अखबार में। तो हम लोग तो बहुत पहले से सब कुछ हो चुका है, लेकिन सरकार उसको सही समय आने पर उसको लाने का काम करने जा रही है। इतना दिन का बहुत कुछ बातें हैं, इतना दिन का वेतन उतन बचाना था, विकास कार्यों में पैसा लगाना था, ये सब ज्यादा हम नहीं जाना चाहते हैं। तो अब जो है मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते थे कि चुनाव से पहले हम सभी को कर देंगे, सभी संविदा कर्मियों का सेवा अस्थायी करेंगे। तो वो समय अब आ चुका है और ठीक उस समय आने से पहले उन्होंने ये सारा रूपरेखा तैयार कर दिया है और विभिन्न न्यूज चैनल के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि पंचायती राज विभाग सबसे आगे है और उसमें लाखों का नौकरी पंचायती राज विभाग देने जा रही है। सबसे ज्यादा संख्या जिसमें हम ही लोगों का है, और का तो संख्या कम है। और ये सारा जॉब जो है सर 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत होने जा रहा है। बिल्कुल, इससे 7 निश्चय पार्ट 2 का जो कार्यक्रम है, जिसमें नली गली का जो छूटा हुआ पार्ट है वो, और नाला को प्राथमिकता इस बार विशेष रूप से दिया गया है। नली गली और नाला का काम होगा, जो भी नल जल का मेंटेनेंस ये सब देखना है। और पंचायती राज विभाग तो 29 विभाग का काम करती है, तो जिस विभाग के तहत जैसे सोलर जहाँ नहीं लगा है वो सब लगना है, और जो काम पंचायती राज विभाग के जिम्मे आएगा उसका संचालन हम लोगों को करना है। जो राशि हम लोगों के खाते में आएगा उसका हम लोगों को खर्चा करके उसका उपयोगिता देना है। और 7 निश्चय पार्ट 2 का कार्यारंभ बिहार सरकार करने जा रही है, जिसके लिए वार्ड को पावर देने का सिलसिला शुरू हो चुका और उसका अनुमति मिल चुका माननीय मुख्यमंत्री जी से। ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। अब दुनिया का कोई ताकत, मैं पहले भी कहता था और अभी भी कहता हूँ, किसी में दम नहीं कि हम लोगों को रोक सके। स्पष्ट है कि हम लोग आने जा रहे हैं और अच्छे तरीके से आने जा रहे हैं। जितना मैंने पिछला वीडियो में कहा था वो सब दिखाई देने लगा है और आगे और दिखाई देगा। तो सर माननीय मंत्री जी जो हम लोगों को अपने चैम्बर में बोले थे कि भाई जब तक वार्ड सदस्य को पावर नहीं मिल जाता है तब तक आपका कोई काम नहीं, जब तक उनको पावर नहीं मिलेगा तब तक आपका तो सरकार के कोई जरूरत ही नहीं है। तो पहले उनका काम हो, उनको पावर मिले, उसके बाद आप लोग स्वयं अपने पद पे आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल सत्य है। हाँ बिल्कुल, उनके कहने का मकसद ये था कि जब वार्ड को पावर मिलेगी, उनके खाता में पैसा जाएगा, तब वो पैसे से विकास कार्य शुरू होगा। तो विकास कार्य बिना सचिव का होगा नहीं, इसलिए कि वो तो जनप्रतिनिधि हैं, उनका तो 5 साल के लिए वो इलेक्शन से आए हैं, 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा, फिर दूसरा आएगा, तो वो तो अस्थायी तो है नहीं। तो इसलिए सचिव की आवश्यकता है और इसलिए अध्यादेश जारी करके 7 सदस्यीय कमेटी में सचिव को बनाया गया और सचिव की भूमिका तय कर दी गई कि जो भी पैसा आएगा उसका सारा लेन देन, ऑडिट, ये सब सारा सचिव के द्वारा निष्पादन किया जाएगा, जैसा पंचायत सचिव के द्वारा होता है, ठीक उसी तरीके से। इसलिए उन्होंने कहा था कि जब वार्ड को पावर देंगे तो स्वतः आप लोगों का आगमन हो जाएगा और आप लोग आ जाएंगे, अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे और वेतन पाएंगे। चलिए, तो जो वो बोले थे वो तो अब स्पष्ट दिख रहा है। बिल्कुल, और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये सब क्लियर होने भी वाला है। बिल्कुल, गणेश चौधरी भी बहुत संतुष्ट है। और टुल्लू बाबू, आपको याद होगा कि जब हम लोग पहली बार मंत्री जी से मिले थे तो मंत्री जी ने उसका भी चर्चा किया था, गणेश चौधरी का भी, कि ये कौन है जो बार बार आता है, और आप ही के जैसा ही लेके आया था। तो हमने जब उनको पूरा ब्लूप्रिंट समझाया, सब कुछ हमने समझाया कि सर वो वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मैं वार्ड सचिव संघ का प्रदेश संयोजक हूँ। हमारा काम, उन्होंने पूछा था कि आपका काम क्या है, हमने बताया था कि जैसे पंचायत में मुखिया के साथ पंचायत सचिव की भूमिका है, ठीक उसी तरीके से वार्ड में वार्ड सचिव की भूमिका है, जिसके लिए अध्यादेश के द्वारा हम लोगों की बहाली की गई है, नियुक्ति की गई है, विज्ञापन जारी करके। बिल्कुल सर, उनके माथे में सेट किया, तब हम लोगों को पटना बुलाए थे कि प्रधान आप लोग पटना आइए, सिस्टम तो पटना में है, वहाँ पर प्रधान सचिव को बुलाएंगे और आप लोग भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, मैं जज बनूंगा और आप दोनों का बहस कराऊंगा और त्वरित मैं फैसला करूंगा। ठीक इसी तरीके से उन्होंने किया, बिल्कुल, जिस पर काम आज तक दिखाई देने लगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पष्ट है सर। जो उनके घर पर जो पहली बार वार्ता हुआ, जिस तरह हम लोगों ने सारा पेपर, सारा गजट, लेटर वगैरह सब कुछ उनके समक्ष रखा और आपने हर बिंदु पर उनसे वार्ता किया, उस आधार पर जो उन्होंने कहा था कि आइए विभाग में आइए,
वहां पर जो है प्रधान सचिव के साथ हम आपको वार्ता कराएंगे और जो भी होगा त्वरित कार्रवाई उसी वक्त करेंगे। तो उन्होंने करके दिखाया, अनुशंसा बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। किया। इसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने संघ की ओर से बार बार उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने जो कहा करके दिखाया। और आगे अपने जो संघ की होने ओर जा से रहा भी। है वो भी हम लोगों के लिए हमारे हित में बेहतर होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल देखिए टुल्लू बाबू, एक बात और, 3 सरकार होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरा सरकार पंचायत सरकार। तो हम लोग तीसरे सरकार का अभिन्न हिस्सा हैं। जैसे बिहार सरकार में मंत्रियों का पावर होता है, ठीक उसी तरीके से मुखिया जी प्रधान होते हैं, पंचायत के अध्यक्ष होते हैं जैसे मुख्यमंत्री जी, और ये जो सभी वार्ड सदस्य होते हैं, किसी में 13, 15, 16 इस जी जी। तरीके से, कहीं 14। तो ये जो है ये उनका कार्यकारिणी है, ये उनका मंत्रिमंडल है। तो मंत्रिमंडल में पहले पैसा नहीं जाता था, अब आवश्यकता बढ़ी, सरकार को आवश्यकता महसूस हुई तो उनको डायरेक्ट पैसा जाना शुरू हुआ और उसके तहत हम लोगों को लाना सरकार की प्राथमिकता हो गई, अब मजबूरी हुई हम लोगों को भी लाना पड़ा, आवश्यकता को महसूस करते हुए। इसलिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी जो हक मिलना चाहिए था वो अब उनको मिला। जो इतना दिन पंचायती राज व्यवस्था तो थी लेकिन उनको हक नहीं दिया गया था, जो हक उनको भी प्राप्त हो चुका। तो 2017 में दिया गया और ठीक कुछ जो गड़बड़ियां हुई थी उसके कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोका था, लेकिन फिर पुनः बहाल कर दिया गया, जिसका पत्र जारी हो चुका और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश मिल चुका। पहले भी मिला था लेकिन उन्होंने रोक के रखा था, जो अब जारी हो गया और अब उन्होंने इसको मानस पटल पर लाने का आदेश दे दिया विभाग को। बिल्कुल, यानी गांव की सरकार, पंचायत सरकार ये अब पूर्ण रूपेण लागू हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिस उसी के तहत हम लोगों को आगे का जो प्रभाव मिलेगा उसके अंदर काम करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल पंचायत सरकार, गांव की सरकार अब काम करेगी, जिससे जनता को भरोसा होगा गांव की सरकार पर। और वो सरकार चूंकि प्रत्यक्ष जुड़ाव होता है हमसे, उस वार्ड के लोगों का प्रत्यक्ष जुड़ाव होगा, उनकी क्या वास्तविक स्थिति है, उनकी क्या वास्तविक आमदनी है, मेरे पास सारा जानकारी होगा। उसके हिसाब से हम अनुशंसा करेंगे, उसके हिसाब से जो लाभार्थी जिस लायक होंगे उनको उस चीज का लाभ मिलेगा और सरकार को अच्छा रिपोर्ट जाए। खुशी की बात है, गणेश चौधरी भी बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। हाँ, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया और हम लोगों को जब माननीय मंत्री जी आदेश दे दिए थे उस दिन बहस में, उसके 1 महीने बाद गणेश चौधरी भी पंचायती राज मंत्री से करवाया था। आपको याद होगा टुल्लू बाबू। जी 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 सर, अच्छी तरह याद है सर। जब हम लोगों ने करवाया तो ठीक 1 महीने के बाद वो भी पहुंचा, वो भी वार्ता किया, तब उसके आवेदन को भी उन्होंने फॉरवर्ड एक्सेप्ट करके किया आगे था। बढ़ाया हाँ था। हाँ। याद होगा आपको। चलिए सर, ये हाँ सब तो सुन के बहुत अच्छा लगा और सच्चाई भी यही है, लोग इसको माने या ना माने, लोग का अपना मानसिकता। खैर उससे कोई बहस